क्वेश्चन है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग अ बॉडी अप ए रफ frictional coefficient mu. Inclined plane is F1 while the minimum force needed to prevent it from sliding down is F2. If the inclined plane makes angle theta with the horizontal such that tangent theta equal to 2 mu, then the ratio of F1 by F2. तो पहले इसी बात सुनो कि मान लो कि एक inclined plane है, ये m मास है, नीचे की तरफ जो mg sin थीटा लगेगा, म्यू की वैल्यू रेफरेंस दे रखी है आपको, तो ऊपर की तरफ अगर यही रोकना है तो ऊपर कितना लग जाएगा, म्यू एम जी कोस थीटा फ्रिक्शन फोर्स, मान लो एम जी साइन थीटा की वैल्यू 30 है और म्यू एम जी कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 20। तो इस ब्लॉक को चलाने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए आपको, 50 से ज़्यादा चाहिए। क्यों, आप कहोगे कि 30 से 10 11 लगा दे ऊपर चल पड़ेगा, 10 से ज़्यादा लगा दो ऊपर नहीं। आपने अगर मान लो 11 लगाया ऊपर तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो रोकना चाह रहा है। तो इस केस में सिचुएशन क्या हो जाएगी कि ऐसे बन जाएगी कि इस केस में नीचे की तरफ 30 लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे ही लग जाएगा 20 न्यूटन और आपको ऊपर की तरफ 50 न्यूटन लगाना पड़ेगा, तब ये ब्लॉक चलेगा। क्योंकि जैसे आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन फोर्स कम होता जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स कर दिया तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लग जाएगा, नीचे लग जाएगा। कंडीशन होती है फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रोकना चाहता है बॉडी को। तो यहाँ पे यही सिचुएशन है, यहाँ पे भी क्या कहना चाह रहा है, ये यही बात आपको समझ आ गई। क्वेश्चन में भी ये कहना चाह रहा है कि फर्स्ट केस में तो यानी कि एक ब्लॉक को क्या करना है, उसको ऊपर की तरफ चलाना है। इंक्लाइन प्लेन है, एक ब्लॉक मास है मैं, तो नीचे क्या लग जाएगा एम जी साइन थीटा और ऊपर क्या लग जाएगा म्यू एम जी कोस थीटा। तो नीचे म्यू एम जी कोस थीटा लगेगा अगर उसको चलाना है ऊपर की तरफ। तो इस केस में नीचे की तरफ क्या लग जाएगा म्यू एम जी कोस थीटा और इसको चलाने के लिए ऊपर ये फोर्स लगा रहा है कितना F1 का, एंगल है थीटा। तो F1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, म्यू एम जी कोस थीटा प्लस में एम जी साइन थीटा, ये आ जाएगी आपके पास। और सेकेंड सिचुएशन है ये वाली कि इस ब्लॉक को यहीं पे रोक के रखना है। तो नीचे लग रहा था एम जी साइन थीटा, तो रोकना है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा म्यू एम जी कोस थीटा का। तो इस केस में अभी भी म्यू एम जी साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा है किससे, म्यू एम जी कोस थीटा है, तभी तो इसको रोकने के लिए ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो वो फोर्स लगा रहा है F2, तो यहाँ पे F2 की जो वैल्यू क्या आ जाएगी एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा। तो F1 बाई F2 निकाल लो, F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू एम जी कोस थीटा या फिर एम जी साइन थीटा, सेम ही पैटर्न में रख लो, एम जी साइन थीटा प्लस में म्यू एम जी कोस थीटा बाय में क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा। तो यहाँ से एम जी से तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास F1 बाई F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन थीटा बाई में कोस थीटा, टेंजेंट थीटा साइन कोस थीटा बाई साइन थीटा, भी नीचे क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा, तो ऊपर प्लस म्यू डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा माइनस म्यू। ये आगे आपके पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू 2 म्यू दे रखी है, तो 2 म्यू प्लस में म्यू डिवाइड बाय में 2 म्यू माइनस में म्यू, तो ये आंसर आ जाएगा 3 म्यू बाय में यू, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3। F1 बाई F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 के बराबर आएगी।